लेड एसिड बैटरी में सी रेटिंग का क्या महत्व होता है। तो इस वीडियो में हम आज यही जानेंगे कि जितनी भी लेड एसिड की बैटरी आती है, चाहे वो सोलर वाली हो चाहे वो नॉर्मल इन्वर्टर के लिए हो, तो उसमें जो सी रेटिंग होती है वो सी रेटिंग सोलर के लिए और नॉर्मल के लिए अलग अलग क्यों होती है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं अपने सी रेटिंग के बारे में कि सी रेटिंग आखिर होती क्यों और इसे लिखा क्यों जाता है। तो दरअसल सी रेटिंग आप पे डिपेंड करती है आपके बैटरी के ऊपर कि बैटरी कितना तेज़ी से चार्ज हो सकती है और कितना तेज़ी से डिस्चार्ज हो सकती है। तो जितना हाई सी रेटिंग आपके बैटरी का होगा उतना तेज़ी से बैटरी चार्ज और डिस्चार्ज हो सकती है। मतलब यदि आपकी बैटरी 1C पे रेट है तो जो आपकी बैटरी है वो 1 घंटे में फुली चार्ज हो सकती है और 1 घंटे में फुली डिस्चार्ज हो सकती है। अब ध्यान रखिएगा 1C, 1 पहले है C बाद में है, लेकिन यही अगर उल्टा हो कि C10 C20, तब इसमें क्या है कि C पहले है और जो रेटिंग है उसकी 30 वो बाद में है। तो उसमें होता क्या है कि जितना ज़्यादा नंबरिंग होगी राइट साइड में उतना आपकी बैटरी ज़्यादा चार्ज में टाइम लेगी और ज़्यादा डिस्चार्ज में टाइम लेगी। बस यही अंतर होता है सी रेटिंग में। अगर मैं आपको एक लिथियम पॉलीमर बैटरी दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें 3 सेल 11.1 वोल्ट और 30C लिखा हुआ है। अब 30C से समझ सकते हैं कि जो हमारा ये 8Ah की बैटरी है ये, उसका हम फुल कैपेसिटी यानी 8 इंटू 30 करके हम जितना एम्पियर चाहे इसके 2 मिनट में इसको हम बैटरी को पूरी तरह से डिस्चार्ज कर सकते हैं। ये 240 के आसपास एम्पियर हमें 2 मिनट में दे के और बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज हो सकती है। अब वहीं पे हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपनी एक लेड एसिड बैटरी का, जिसको मैं आपको दिखा दूं। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इसकी चार्ज रेटिंग, और इसकी चार्ज रेटिंग आप देख सकते हैं कि C10 है। यहाँ पे 30C नहीं है, यहाँ पे पहले C है और बाद में 10 है। तो मैं आपको एक और दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है C20, पहले C है बाद में 20 है। तो आप इन दोनों बैटरियों को देखिए और इन दोनों की जो सी रेटिंग है वो एक 10 है और एक 20 है। तो इसका मतलब क्या है। तो आपने हमारी दोनों बैटरियों को देखा, हमने एक 150H की C10 बैटरी को भी दिखाया और एक 150H की C20 बैटरी को भी दिखाया। तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें डिफरेंस क्या है। तो दरअसल इसमें डिफरेंस करंट आउटपुट का है। जो बैटरी से हमारे करंट आउटपुट होती है बस उसी का डिफरेंस होता है। C10 बैटरी है 10 घंटे चलेगी, हम उससे 15 एम्पियर हर घंटे आउटपुट ले सकते हैं। C20 बैटरी हमारी 20 घंटे चलेगी डिस्चार्ज होने में और हम उससे हर घंटे 7.5 एम्पियर आउटपुट ले सकते हैं। एंड रिजल्ट हमारा जब टोटल आप कैलकुलेट करेंगे वाट DC वाट, तो हम 1800 दोनों का सेम ही आएगा। लेकिन जो हर घंटे हम करंट आउटपुट ले रहे हैं वो हमारा C10 बैटरी में ज़्यादा है और C20 बैटरी में कम है। तो अगर आप C20 और C10 बैटरी के कॉन्सेप्ट समझ चुके हो तो मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। अगर समझ गए तो ठीक, नहीं समझे तो भी ठीक। तो दरअसल ये कॉन्सेप्ट है कि इस टाइम जो मार्केट में इन्वर्टर आ रहे हैं वो इन्वर्टर कम बैटरी पे ज़्यादा लोड चलाने वाले आ रहे हैं। मतलब लोग ये प्रीफर कर रहे हैं, और ये प्रीफर कर क्या रहे हैं कि दुकानदार उनको खुद ये दे रहे हैं। जैसे मेरा भी पिछला जो इन्वर्टर था वो डबल बैटरी पे 2 किलोवाट तक का लोड चलाने में सक्षम था, लेकिन खैर वो इन्वर्टर तो अभी बना नहीं है इसलिए उसकी हम कोई बात नहीं करेंगे। तो ऐसे मार्केट में इन्वर्टर आ रहे हैं जो डबल बैटरी या सिंगल बैटरी पे ट्रिपल बैटरी या 4 बैटरी तक के लोड के आराम से चला ले रहे हैं। तो इसमें होता क्या है कि इसमें जो सारा लोड है वो बैटरी पे पड़ता है। यानी आप अगर बैटरी में कोई टेक्नोलॉजी में कोई बदलाव नहीं है, या तो आपके पास C10 बैटरी है या आपके पास C20 बैटरी है। अगर आपके पास C10 बैटरी है तो आप उसमें 1 घंटे में 15 एम्पियर से ज़्यादा करंट नहीं निकाल सकते, और यदि आपके पास C20 बैटरी है तो आप 7.5 एम्पियर से ज़्यादा करंट नहीं निकाल सकते। लेकिन यदि आपने एक ऐसा इन्वर्टर ले लिया है जिसमें कि 1 घंटे में वो 30 एम्पियर का करंट निकाल रहा है, ठीक है, आपके पास बैटरी है C10 जो कि 1 घंटे में 15 एम्पियर का करंट ही निकाल सकती है सेफ लिमिट में, लेकिन आपके पास इन्वर्टर है वो 30 एम्पियर का करंट उससे निकाल रहा है। तो अब इसमें होगा क्या कि आपकी बैटरी, मान लीजिए आपने 5 साल वाली वारंटी की बैटरी ले रखी है जिसमें 3 साल वारंटी होती है, 2 साल कुछ पैसे दे के वारंटी मतलब बैटरी रिप्लेस होती है। तो 15 एम्पियर की जगह जब इन्वर्टर 30 एम्पियर बैटरी से करंट आउटपुट लेगा तो वो बैटरी का क्या होगा कि जो साइकिल है धीरे धीरे वारंटी से पहले होते 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 धीरे धीरे अंत में बैटरी जो
डेड पड़ जाएगी। यानी मतलब अब आपका इन्वर्टर वो लोड नहीं चला पाएगा जो वो लोड पहले चलाता था। तो आप करेंगे क्या कि बैटरी को ले जाएंगे, और अगर आपकी फुली वारंटी में 3 साल के अंदर ख़राब हुई रहेगी तो आप उसको पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस कराएंगे। यहाँ पे आपका टाइम कंज्यूम होगा। और यदि आपकी बैटरी 3 साल बाद ख़राब हुई रहेगी, 5 साल वाली बैटरी, तो आप उससे थोड़ा बहुत पैसे जो भी वो जिस हिसाब से मंथ से ख़राब हुई रहेगी आप उसका पैसा दे के आप नई बैटरी ले आएंगे और फिर उसी इन्वर्टर पर सेट कर देंगे। और फिर वो इन्वर्टर क्या करेगा कि 15 एम्पियर की बैटरी को फिर 30 एम्पियर की एम्पियर के आउटपुट से वो फिर उससे डिस्चार्ज करने लगेगा। तो यहाँ पे होता क्या है, चार्जिंग में देखिए, चार्जिंग में सभी 10 एम्पियर के आसपास ही बैटरी को चार्ज करते हैं, चाहे वो 12 वोल्ट की बैटरी हो, चाहे वो 24 वोल्ट की बैटरी हो, चाहे वो 48 वोल्ट की बैटरी हो, चाहे वो उससे बड़ी वोल्ट की बैटरी हो। तो जो चार्जिंग करंट होता है वो 15 से 10 के बीच में ही फ्लैक्चुएट करता है, फ्लोटिंग करंट को छोड़ के। तो आपने सिंगल बैटरी ली, आपने हाई करंट का इन्वर्टर लिया, आपकी बैटरी हर 3 साल पे, 2 साल पे या 1.5 साल पे या फिर अपने वारंटी से पहले ही ख़राब हो जा रही है। आपने उस वारंटी में पहली बैटरी रिप्लेस की, आपको दूसरी मिली, दूसरी बैटरी भी वारंटी ख़त्म होते होते 5 साल के अंदर वो ख़राब हो गई। फिर आपने दूसरी बैटरी ली, मतलब वो बैटरी डेड हो गई है, आपने नई बैटरी ली। आपने इन सब में ये नहीं सोचा कि हमारी बैटरियाँ इतनी जल्दी ख़राब क्यों हो रही हैं, या फिर हमारी बैटरी वारंटी के आसपास ही क्यों ख़राब हो रही है। जैसे उसकी पूरी वारंटी बीत रही है वो बैटरी ख़राब क्यों हो रही है। तो उसका वही कारण है कि आप जो आपकी बैटरी की रेटेड करंट है आउटपुट, आप उससे ज़्यादा करंट उससे चूस रहे हैं और वो बैटरियाँ अपने समय से पहले ही, लाइफ साइकिल से पहले ही डिस्चार्ज होकर यानी ख़राब हो जा रही हैं। तो आप में बस इसमें सिंपल करना क्या है कि एक क्लैंप मीटर लेना है और अपने बैटरी के जो पॉजिटिव एंड है उस पर कनेक्ट करना है, और अपने जो भी लोड आप चला रहे हो उस लोड का 1 हफ्ते तक का आप डेटा नोट कर लीजिए। 1 हफ्ते का डेटा आप रोज़ शाम को, मतलब जिस टाइम आपके सबसे ज़्यादा लोड चलते हो उस टाइम आप उस डेटा को नोट कर लीजिए और ये कैलकुलेट करिए कि जिस रेटिंग की हमारी बैटरी है क्या वही करंट आउटपुट हमारी इस बैटरी से निकल रहा है। यदि निकल रहा है तब तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं निकल रहा है तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप बैटरी लीजिएगा आप अपने इन्वर्टर को अपग्रेड करिएगा। अगर आपके पास डबल बैटरी का सिस्टम है तो आप उसको ट्रिपल में करिएगा, या ट्रिपल का है तो उसको 4 बैटरी में कन्वर्ट करिएगा, या फिर सिंगल का है तो उसको डबल में कन्वर्ट करिएगा। लेकिन जो उसका सर्कल में अब मैं बात करूं तो जो उसका करंट आउटपुट है उस बैटरी के विद इन द लिमिट होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी बैटरी, मुझे नहीं लगता कि 7 साल 8 साल तक उसमें कभी कोई खराबी आएगी बस। और कभी भी टॉपअप को लीक नहीं होना चाहिए, बैटरी में जो एसिड है वो कभी बाहर लीक नहीं होना चाहिए। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपके इन्वर्टर बैटरी में कभी कोई प्रॉब्लम आएगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।